एक गेम हारने पर लड़के ने गुस्से में जेंजन के माथे पर इतनी जोर से उंगली मारी कि उसकी चीख निकल गई। वो दर्द से माथा पकड़कर बैठ गई, लेकिन लड़का बेपरवाह होकर मैच देखता रहा और हंसता रहा। उसी पल जेंजन को पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। वो चुपचाप कमरे में गई, सामान पैक किया और निकलने लगी। उसे लगा था वो रोकेगा, लेकिन उसने उल्टा ताना मार दिया, इतना नखरा क्यों, और दोबारा टीवी में खो गया। घर से बाहर आकर जेंजन कुछ देर वहीं खड़ी रही, इस उम्मीद में कि वो पीछे आएगा, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीद टूटती गई। उसे 3 साल के रिश्ते की सारी अनदेखी बातें याद आने लगी। बारिश में छाता हमेशा उसकी तरफ, उसका कंधा भीगता हुआ, कॉफी ऑर्डर करते वक्त कभी उसकी पसंद न पूछना। वो अब तक चुप रही थी, लेकिन अब दर्द सहन से बाहर था। अगले दिन जब लड़का बिना किसी पछतावे के आया, जेंजन ने साफ कह दिया कि उसे ब्रेकअप चाहिए। लड़के ने मजाक उड़ाया, बस एक उंगली मारी थी, लेकिन जेंजन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। इसी दौरान स्कूल का एक स्पोर्ट्स टीचर उसकी जिंदगी में आया, जो उसका ख्याल रखता था, उसकी पसंद की ड्रिंक्स, उसकी चोट की चिंता। जब बॉयफ्रेंड ने दोनों को साथ देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया और इल्जाम लगाने लगा, बिना ये समझे कि गलती उसकी खुद की थी। टूटकर जेंजन ने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने साफ कहा, दर्द सहकर किसी रिश्ते में टिके रहना जरूरी नहीं। इससे जेंजन को हिम्मत मिली। एक दिन रेस्टोरेंट में फिर वही हरकत दोहराई गई। पुराना समझौता था कि धोखा देने पर माथे पर 3 बार मारा जाएगा। लड़के ने फिर जोर से उंगली मारी, लेकिन जब दूसरी बार मारने वाला था, स्पोर्ट्स टीचर ने रोक लिया और सजा खुद पर ले ली। अगली सुबह जेंजन आखिरी बार उससे मिली। उसने बताया कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक आदत बन चुका है। उसने 3 साल की सारी दबाई हुई शिकायतें उसके सामने रख दी। इग्नोर करना, भावनाओं को न समझना। तभी लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बारिश में उसके घर के नीचे माफी मांगने आया। उसने देखा कि इतने दर्द के बाद भी जेंजन ने छाता उसकी तरफ झुका रखा था। उसी पल उसे असली प्यार समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहली बार उसने छाता जेंजन की तरफ किया और चुपचाप वहां से चला गया।